इसी प्रकार 17वां भी सवाल कर सकते हैं, 18वां भी कर सकते हैं, क्योंकि 17वें सवाल में दिया हुआ है साइन माइनस का थीटा दिया हुआ है 1560 डिग्री और 18वें सवाल में साइन 1125 दिया हुआ है, वो भी माइनस का। तो इसमें से कोई एक करे दे रहे हैं, दूसरा तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो चलो 17वां ले रहे हैं हम। तो 17वें में जो यह माइनस का है, हम जानते हैं कि यह माइनस बाहर निकल आता है, तो साइन 1560 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस में बन जाएगा, इस माइनस को हम शुरुआत पर रख सकते हैं। तो अब चूंकि यह 300 डिग्री से ज्यादा ही है, इसलिए हम 360 वाला लेंगे। तो यह हो जाएगा माइनस लगा रहने देंगे, माइनस साइन अब 1560 है, मतलब कितने राउंड लगे होंगे। तो यदि हम 360 में 4 से गुणा कराएंगे तो 0, 4 6 24, 4 3 12, 2 14, 1440 आ जाएगा। और यदि 5 चक्कर लगाएंगे तो 5 चक्करों में कुल थीटा कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 30, 5 3 15 3 1800। तो 5वें चक्कर में ज्यादा हो रहा है और चौथे चक्कर में लगभग इसके आसपास है, मतलब 4 चक्कर लगाने पर 1440 डिग्री का कोण घूम लेगा और हमें चाहिए 1560। तो 1560 में से ये घटा दें तो यह बचेगा 120। अतः 120 यदि डिग्री इसमें हम जोड़ दें तो पूरा हो जाएगा 1560 डिग्री। तो चूंकि यह पहले चतुर्थांश में है, क्योंकि 360 प्लस थीटा जो होता है वह पहले चतुर्थांश में होता है और पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा साइन। अब चूंकि यहाँ पर माइनस पहले से है इसलिए यह माइनस भी रखेंगे और इसको हटा देंगे, सिर्फ थीटा रखेंगे जो कि है 120। साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि 360 लिया गया है। ठीक है, तो अभी भी हमें 120 डिग्री का मान नहीं पता है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 + 30 या 180 अंश माइनस 60 अंश। ठीक है, क्योंकि 180 में से 60 घटाएंगे तब भी 120 रह जाएगा। तो चलिए इसको ही ले लेते हैं। तो यह हो जाएगा माइनस साइन का तो बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिया गया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में साइन का क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा और 90 हट जाएगा तो बचेगा 30 डिग्री। अब देखेंगे कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो चूंकि यह दूसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा होता है, तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा ही है, तो इसमें साइन प्लस का रहता है तो साइन प्लस का ही रखेंगे। ठीक है, यह माइनस तो पहले से ही है। तो कोस 30 अंश का मान कितना होता है, तो कोस 30 अंश का मान होता है √3/2, वो भी माइनस का। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 19वें सवाल में दिया हुआ है साइन 5π/4 माइनस कोस 5π/4। तो पहले तो जो यहाँ पर थीटा का मान रेडियन में दिया हुआ है इसे पहले डिग्री में पता कर लें, जो कि यह है रेडियन में। और यदि इसको डिग्री बनाना चाहें तो जो यह पाई है इसका मान हम कितना रखेंगे, जैसे कि पिछले सवालों में रखते थे, उसमें रखते थे 180 डिग्री, तो यहाँ पर भी हम 180 डिग्री रखेंगे। तो जब इसे काटे पीटेंगे तो 4 × 4, 4 × 16, 2 बचेगा, 4 × 5 20, 45 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 45 × 5 225। अतः जो यह साइन 5π/4 है इसे हम लिख सकते हैं साइन 225 अंश, क्योंकि 45 × 5 225 ही हो जाएगा। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं माइनस का कोस, इसका भी मान आ जाएगा 225। तो जो यह 225 है यह किसके आसपास है, यह 180 के भी आसपास है और 270 के भी आसपास है। तो यदि 180 अंश ले लें तो 180 से यह कितना ज्यादा है, घटाकर पता कर सकते हैं, 5 4 45 डिग्री ज्यादा है। अतः इसे हम लिख सकते हैं साइन 180 अंश प्लस 45 अंश। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं माइनस कोस 180 अंश प्लस 45 अंश। तो साइन कोस का तो साइन कोस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा 180 लिया गया है, तो इस 180 को जब हटाएंगे तो साइन का साइन ही रहेगा, तो हो जाएगा साइन 45 अंश और यह हो जाएगा कोस 45 अंश। अब हमें यह देखना है कि कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा। तो चूंकि 180 अंश प्लस थीटा है तो 180 अंश प्लस थीटा अर्थात यह तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ tan कोट ही प्लस का रहता है और यहाँ पर है साइन, इसलिए इसका मान माइनस का आएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोस भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यह भी इसी चतुर्थांश में है और इसमें सिर्फ tan ही प्लस का रहता है, तो यह भी बन जाएगा माइनस का। और यहाँ पर माइनस पहले से है लगा। ठीक है, तो माइनस माइनस सीधे हम यहाँ पर प्लस करेंगे।
तो यह हो जाएगा माइनस साइन 45 अंश का मान 1/√2 और प्लस कोस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं और प्लस माइनस के हैं, यह प्लस का है यह माइनस का है, इसलिए यह और यह कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 0। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी प्रकार 20वां सवाल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 20वें सवाल में tan 13 पाई अपान 6 और प्लस कोट 13 पाई अपान 6। तो पहले तो इसको डिग्री में बना लें, तो डिग्री में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा tan 13 पाई, तो पाई का मान 180 रखेंगे बटे में 6, तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा, 13 तियाँ 39 अर्थात 390 डिग्री हो जाएगा। फिर प्लस कोट यह भी हो जाएगा 390 डिग्री। तो चूंकि यह 360 डिग्री के आसपास है तो इसको हम लिख सकते हैं tan 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 360 में 30 जोड़ेंगे 390 हो जाएगा, प्लस कोट 360 प्लस 30 इसमें भी लिख सकते हैं। तो चूंकि यह पहले चतुर्थांश में जाएगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में 360 प्लस थीटा होता है वही यहाँ पर है, तो इसका मतलब जो इसका मान आएगा वह प्लस में ही आएगा। तो यह हो जाएगा tan का tan ही रहेगा, कोट का भी कोट ही रहेगा, क्योंकि 360 लिया गया है। तो यह हो जाएगा tan 30 डिग्री प्लस कोट 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और कोट 30 अंश का मान होता है √3। तो यदि इसे जोड़ें तो चूंकि यह भिन्न है यह भिन्न नहीं है तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो √3 तो एलसीएम हो जाएगा। तो यह हो जाएगा √3 अक्कम √3, तो 1 अक्कम 1 प्लस, चूंकि इसके गुणा कराकर ही नीचे रखा गया है √3 अक्कम √3, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 अक्कम 1 हो गया और √3 और √3 की गुणा कराएंगे तो सिर्फ रह जाएगा 3। तो यह हो जाएगा 3 और 1 4 बटे में √3। अब चूंकि बटे में आ गया है अंडर और हम जानते हैं कि बटे में ज्यादातर अंडर नहीं रखा जाता है, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कराएंगे। तो हर का परिमेयकरण कराने के लिए जो भी नीचे अंडर वाली संख्या होती है उसको हम अंश और हर में गुणा करा देते हैं। तो यह हो जाएगा 4√3 और बटे में √3 की गुणा कराएंगे तो सिर्फ रह जाएगा 3। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 21वें सवाल में दिया हुआ है tan थीटा बराबर माइनस का √3। तो 21वें सवाल में यह पूछा जा रहा है कि जो थीटा का मान है वह क्या होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर माइनस का √3 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि थीटा का मान क्या रहा होगा जिससे कि tan का मान माइनस का √3 आया है। तो पहले तो हम यह देखेंगे कि जो यह √3 मान दिया हुआ है यह थीटा में कितने का मान होता है। तो यह tan थीटा में 60 डिग्री का मान होता है। तो यह तो जो tan 60 डिग्री लिखा गया है यह तो √3 की जगह पर लिखा गया है, क्योंकि tan 60 अंश का मान √3 होता है और माइनस यहाँ पर पहले से है इसलिए माइनस भी लगा दें। तो देखिए यदि माइनस ना लगा होता तो हम tan काट देते तो थीटा का मान 60 डिग्री आ जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए पहले तो हम यह देखेंगे कि जो यह माइनस आता है tan में किस किस चतुर्थांश में आता है। तो देखिए दूसरे चतुर्थांश में तो साइन सिर्फ प्लस का रहता है, अतः tan का मान इसमें भी माइनस का आएगा, इसमें तो tan प्लस का होता है तीसरे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में भी tan का मान माइनस में आता है क्योंकि इसमें कोस प्लस का होता है। तो देखिए चूंकि हमें tan को काटना है तो tan दोनों तरफ होना चाहिए तभी कट पाएगा। तो देखिए यदि यहाँ पर tan हम 180 अंश माइनस 60 अंश करें, तो देखिए जब 180 अंश माइनस थीटा होता था पिछले कई सवालों में, तब हम इसको क्या लिख देते थे, तब इसको हम डायरेक्ट लिख देते थे tan 60 अंश वो भी माइनस का, क्योंकि 180 अंश माइनस थीटा जो है यह दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में tan माइनस का होता है, सिर्फ साइन प्लस का होता है। और ऐसा यह क्यों लिखा गया होगा, क्योंकि tan 120 डिग्री को हम 180 अंश माइनस 60 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रहा होगा तब ऐसे से ऐसे बनाया गया, अब हमारे पास ऐसा बना बनाया मिला है। ठीक है, जैसा यह है वैसा यह है। अब अगर हमारे पास इतना है तो क्या हम इतने को इतना नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे ना, अर्थात जो यह माइनस का tan 60 अंश है इसकी जगह पर हम लिख दें
tan 180 अंश माइनस 60 अंश। और देखिए इस दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा भी होता है, तो 90 प्लस यदि हम 60 करें और यहाँ पर tan हो तो देखिए इसको जब चेंज करेंगे तो 90 तो हट जाएगा, तो सीधे सीधे यह रह जाएगा 60 डिग्री। लेकिन इस tan की जगह पर हमें कोट रखना होगा क्योंकि 90 में बदल जाता है। ठीक है, तो tan का कोट बन जाएगा, लेकिन हमें कोट नहीं चाहिए क्योंकि इधर है tan। अब देखिए इस tan से यह tan कट सकता है, अगर कोट होता तो थोड़ी ना कट पाएगा, इसलिए जो यह 90 प्लस थीटा है इसको हम नहीं लेंगे, तो इसकी जगह पर इतना लिख दिया गया। और चाहे तो पुनः फिर हम इसको इतना लिख सकते हैं, तो दोनों तरफ से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर बचेगा 180 अंश माइनस 60 अंश। तो 180 में से 60 घटा दे तो बचेगा 120 डिग्री। तो थीटा का मान 120 रखने पर tan 120 अंश का मान माइनस का √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चतुर्थांश से तो निपट चुके हैं, अब इस चतुर्थांश में भी tan माइनस का ही रहेगा, इसलिए हम इसको ले लें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तथा जब, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जब, तथा जब tan थीटा बराबर, अब हमें देखिए 270 प्लस थीटा तो लेना नहीं है, क्योंकि अगर 270 अंश प्लस थीटा ले लेंगे तो यहाँ पर tan रखेंगे, तो जब इसको खोलेंगे तो tan की जगह पर कोट बन जाएगा, क्योंकि 270 में भी बदल जाता है। तो 270 वाला तो हम लेंगे नहीं, तब हम 360 माइनस थीटा लेंगे। तो इस माइनस tan 60 अंश की जगह पर लिखेंगे tan 360 डिग्री और माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर लिखेंगे 60। अब चाहें तो फिर इसे जब खोलेंगे तो 360 तो हट जाएगा और tan का tan ही रहेगा, तो यह हो जाएगा tan 60 अंश, वो भी माइनस का, क्योंकि यह चौथे चतुर्थांश में है, तो यह पुनः इतना फिर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों तरफ से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या रह जाएगा, 360 में से 60 कम कर दें तो बचेगा 300। ठीक है, तो थीटा का मान आ गया 120 और 300, तो यही दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर। अब 22वें सवाल में दिया हुआ है कोट थीटा बराबर माइनस का 1। तो जैसे कि tan इसमें माइनस हुआ था, इसमें भी माइनस हुआ था, तो इसी प्रकार कोट भी दोनों में माइनस होगा। तो इसको चाहे तो आप स्वयं ही कर सकते हैं इस प्रकार से कि इसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर माइनस लगा रहने दें, और कोट में कितने का मान 1 होता है, तो कोट 45 अंश का मान 1 होता है। तो कोट 45 अंश यह कब आया होगा, क्योंकि यह दो चतुर्थांशों में माइनस का आया होगा, दूसरे में और चौथे में। तो माइनस का कोट 45 अंश कब आया होगा, देखिए हम 270 और 90 तो लेंगे नहीं, क्योंकि इसको लेने से यह जो अनुपात है यह बदल जाएगा, अर्थात कोट की जगह पर tan हो जाएगा, तो कट नहीं पाएगा। तो 90 270 लेंगे ही नहीं, 180 और 360 लेंगे। तो पहले 180 ले लेते हैं, तो यह रहा होगा कोट 180 अंश माइनस 45 अंश रहा होगा, तब इसको इतना लिखा गया, क्योंकि 180 अंश माइनस थीटा जो है वह दूसरे चतुर्थांश में है, और वही चीज यहाँ पर है 180 अंश माइनस थीटा। और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 180 हट जाएगा, तो यह हो जाएगा कोट 45 अंश, वो भी माइनस का, दोनों तरफ से कट जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 45 घटा दें तो बचेगा 5, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3 और इधर 1, अर्थात थीटा का मान आ जाएगा 135। और फिर जब हम कोट थीटा बराबर लेंगे 360 माइनस थीटा के, तो यह हो जाएगा कोट 360 माइनस 45। तो 360 में से 45 घटाएंगे तो यह बचेगा 5, और 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और इधर बचेगा 3, तो यह हो जाएगा 315। तो थीटा का मान आए हैं जो 2, वो आए हैं 135 डिग्री और 315 डिग्री, अतः यही दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर। अब जो 23वां सवाल है, यह 23वां सवाल जैसे कि प्रश्नावली 8 की गई थी उसी पर आधारित यह 23वां सवाल है, क्योंकि 23वें सवाल में कह रहा है कि यदि कोण थीटा तीसरे पाद में है, अर्थात इसमें है जो कि थीटा का मान दिया हुआ है तीसरे चतुर्थांश में है, जिसकी टेजेंट का मतलब है कि tan थीटा जो है वह बराबर है 2 के, तो उस कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो शेष जितने होते हैं वो ज्ञात करना सीख चुके हैं,
लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ थोड़ा अंतर रखना है कि इसमें चूंकि tan और कोट ही प्लस का रहता है, बाकी सारे मान माइनस के रखे जाएंगे। ठीक है, तो यदि हम इसके बटे 1 मान लें, क्योंकि हर संख्या के बटे हम 1 रखते हैं, तो यहाँ से लाल बटे कका के अनुसार क्या हो जाएगा, जैसे कि 8वें चैप्टर में करते थे, तो चूंकि यह tan है तो tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, अर्थात यह दिया हुआ है लंब और बटे में है आधार, तो लंब हुआ 2, आधार हुआ 1। तो यदि हम एक समकोण त्रिभुज ड्रा करें इस प्रकार से, तो यहाँ पर यदि 90 अंश है तो यह हुआ लंब, अर्थात इसकी भुजा है 2 और आधार है यह। ठीक है, और इसको मान लेते हैं थीटा। तो त्रिभुज ABC में यदि पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो कर्ण AC का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण यहाँ पर है AC, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 का कम 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 5, तो खाली AC बराबर क्या हो जाएगा, √5। तो कर्ण का मान आ गया √5। अब जितने त्रिकोणमिति शेष रह गए हैं उनको हम पता कर सकते हैं। तो एक तो रह गया है कोट, तो कोट का क्या हो जाएगा, क्योंकि कोट जो होता है यह tan का उल्टा होता है, तो उल्टा होता है इसलिए 1/2 हो जाएगा। तो कोट का भी मान निकल आया जो कि यह प्लस में आएगा। अब यदि हम साइन थीटा पता करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 2 और कर्ण है √5। तो चूंकि यह तीसरे चतुर्थांश में है इसलिए इसका मान माइनस में आएगा। फिर कोस थीटा अगर पता करें तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार है 1 और कर्ण है √5 और इसका भी मान माइनस में आएगा, अर्थात सभी मान माइनस में ही आएंगे, सिर्फ tan कोट ही प्लस का रहेगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक क्योंकि कोस का उल्टा होता है इसलिए यह हो जाएगा √5 बटे 1, या बटे में 1 ना लिखें तो माइनस का √5 हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा जो है यह साइन का उल्टा है, तो साइन का मान आया है 2 बटे √5, तो इसको पलट दें तो √5/2 हो जाएगा, वो भी माइनस का। अतः यही पांचों हो जाएंगे हमारे आंसर। अब 24वां सवाल देखते हैं। तो 24वें सवाल में कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 240 डिग्री, तो थीटा का मान दिया हुआ है 240 डिग्री, तो कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान तो 240 दे ही रखा है, तो यहाँ यदि हम मान रख दें थीटा का, तो थीटा यहाँ पर रखेंगे 240 प्लस सेक थीटा, तो यहाँ पर भी रखेंगे 240 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हल कर लें जैसे कि पिछले सवाल हल करते आए हैं। तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यह 270 के भी आसपास है और 180 के भी आसपास है, क्योंकि 180 में 60 जोड़ देंगे तब आ जाएगा 240, या 270 में से 30 कम कर देंगे तब भी आ जाएगा 240। तो यहाँ पर 180 ही लगा लें, क्योंकि 180 लगाएंगे तो tan का कोट नहीं बनेगा, जबकि 270 लगाएंगे तो tan का कोट बन जाएगा। ठीक है, तो 180 ही यहाँ पर रखेंगे, तो हो जाएगा 180 अंश और प्लस 60 अंश। फिर प्लस इसमें क्या कर सकते हैं, सेक 240 है यहाँ पर, तो इसको भी 180 अंश प्लस 60 अंश लिख सकते हैं। तो tan का तो tan ही रहेगा। अब देखिए चूंकि यह जो 180 अंश प्लस थीटा है, तो 180 अंश प्लस थीटा किसमें होता है, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में tan कोट प्लस का रहता है, अर्थात इसका मान प्लस में ही आएगा, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर 60 अंश, फिर प्लस सेक 180 अंश प्लस 60 अंश, तो यह भी देखिए तीसरे चतुर्थांश में है, तो इसका मान अब माइनस में आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ tan कोट प्लस का होता है, तो इसका मान हो जाएगा माइनस सेक 60 अंश, सेक का सेक ही रहेगा। तो चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस आ गया है इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर एक ही चिन्ह लगा सकते हैं जो कि प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसमें मान रख दें तो tan 60 अंश का मान होता है √3, और स्क्वायर भी हमें करना है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। माइनस सेक 60 अंश का मान क्या होगा, जो कोस 60 अंश का मान होता है उसका उल्टा, तो कोस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1 अर्थात सिर्फ 2।
ठीक है। तो इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा तो बचेगा 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 25वें सवाल में दिया हुआ है साइन 30 अंश इंटू कोस 60 अंश प्लस कोस 120 इंटू साइन 210। तो इसको हल करके हमें इसका मान प्राप्त करना है। तो साइन 30 अंश का तो मान जानते ही हैं जो कि होता है 1/2 और कोस 60 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू है इसलिए यहाँ पर हम गुणे का निशान लगा सकते हैं। फिर प्लस कोस 120 अंश का मान तो हम जानते नहीं हैं, इसलिए पहले तो हम इसको इस प्रकार से चेंज कर लें ताकि हम उसका मान जान सकें। तो इसको लिख सकते हैं 180 अंश माइनस 60 अंश या 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। फिर इनटू इसको लिख सकते हैं साइन 180 अंश प्लस 30 अंश, क्योंकि 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा और 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 रह जाएगा, ठीक है। तो यह तो हो जाएगा 1 कम 1/2 दूनी 4। फिर प्लस कोस 180 माइनस 60 है तो 180 तो हट जाएगा और 180 है इसलिए कोस का कोस रहेगा तो हो जाएगा कोस 60 अंश। अब चूंकि यह दूसरे चतुर्थांश में है क्योंकि 180 अंश माइनस थीटा है और 180 अंश माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है तो इसमें सिर्फ साइन प्लस का होता है, जबकि यहाँ पर है कोस, इसलिए इसका मान माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और इधर प्लस पहले से है तो प्लस माइनस सीधे हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। फिर इनटू मतलब गुणा इनकी करानी है तो साइन 180 प्लस थीटा, तो चूंकि यह तीसरे चतुर्थांश में है क्योंकि 180 अंश प्लस थीटा है और 180 अंश प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में होता है और इसमें सिर्फ tan कोट प्लस का ही रहता है, इसलिए साइन यहाँ पर माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा साइन 30 अंश। तो चूंकि गुणा और माइनस एक साथ हो गए हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 1/4 माइनस और माइनस सीधे हम यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जब गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और कोस 60 अंश का मान रख दें जो कि होता है 1/2 और गुणे साइन भी 1/2 होता है। तो यह हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 दूनी 4। तो 4 तो एलसीएम हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1 + 1 बराबर 1/4। तो 2 कम 2 2 दूनी 4 बराबर 1/2, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 26, 27, 28, 29 इन सवालों को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो 26वें सवाल में दिया हुआ है कोस 120 अंश इंटू कोस 240 अंश माइनस साइन 120 अंश और साइन 240 अंश और बराबर में दिया हुआ है 1। तो यहाँ पर पहले तो लेफ्ट हैंड साइड जितना दिया है वह लिख लेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हल करने जा रहे हैं। तो कोस 120 दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है, या 180 अंश माइनस 60 भी लिख सकते हैं। फिर इनटू तो कोस 240 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 180 अंश प्लस 60 अंश। फिर माइनस साइन 120 है जिसे हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं और फिर इनटू में साइन 240 है तो इसको भी हम 180 अंश प्लस 60 अंश लिख सकते हैं। तो इसे हल करके हमें 1 के बराबर लाना है। तो बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 लिया गया है इसलिए अनुपात हमारा चेंज हो जाएगा। तो कोस का क्या बन जाएगा, साइन, और चूंकि यह दूसरे चतुर्थांश में है इसलिए इसका मान माइनस में आएगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन ही प्लस का रहता है और है यहाँ पर कोस। देखिए कोस से साइन बना है तो यहाँ हमें नहीं देखना है कि यहाँ पर साइन आया है इसलिए इसको प्लस कर दें, हमें यह देखना होता है कि यहाँ पर क्या है। तो चूंकि यहाँ पर कोस है इसलिए इसका मान माइनस में आएगा। फिर इनटू कोस 180 अंश प्लस थीटा, तो 180 अंश प्लस थीटा चूंकि यह तीसरे चतुर्थांश में होता है इसलिए इसका भी मान माइनस में आएगा। तो इसको हम लिखेंगे माइनस कोस 60 अंश, कोस का कोस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 180 है, ठीक है। तो चूंकि हम माइनस का है इसलिए इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं और इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हैं। फिर माइनस तो यहाँ पर है ही, अब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा कोस 30 अंश, और चूंकि यह दूसरे चतुर्थांश में है और है यहाँ पर साइन, तो साइन तो प्लस का ही होता है तो यहाँ पर प्लस का ही रहेगा, ठीक है। यह तो माइनस पहले से यहाँ पर लगा था। फिर इनटू साइन 180 प्लस थीटा जो कि है तीसरे चतुर्थांश में, तो यह तो माइनस का बन जाएगा। तो माइनस साइन
60 अंश। अब सबके मान रख दें। तो देखिए इन दोनों की गुणा करा के फिर इन दोनों की गुणा कराएंगे और फिर इसके गुणनफल में से हमें इसका गुणनफल घटाना होगा। तो देखिए इनकी तो हमें गुणा करानी है इन दोनों की और इन दोनों की भी गुणा करानी है। तो गुणा जब कराएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस चिन्ह नहीं रखेंगे तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 गुणे कोस 60 अंश का भी मान 1/2 होता है। फिर माइनस माइनस यह भी प्लस का बन जाएगा जब दोनों की गुणा कराएंगे, तो कोस अंश का मान √3/2 और साइन 60 अंश का मान भी √3/2 होता है। तो यह तो हो जाएगा 1/2 दूनी 4 प्लस √3 की गुणा कराएंगे तो 3 ही हो जाएगा और बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 4 एलसीएम हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 + 3 बराबर 3 और 1 4, तो 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1 और यही हमारा है दायां पक्ष। तो बराबर लगाएंगे, लिखेंगे राइट हैंड साइड और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब 27वें सवाल में दिया हुआ है कोट 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर प्लस कोट 270 अंश प्लस थीटा और सिद्ध हमें करना है 0 के बराबर इसे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो चूंकि यहाँ पर 270 आ गया है इसलिए 270 में तो बदल जाता है, साइन का कोस, कोस का टेन, टेन का कोट, कोट का टेन। तो यहाँ पर कोट है इसलिए यह टेन बन जाएगा। तो यह हो जाएगा टेन थीटा। वो भी यह प्लस का होगा कि माइनस का होगा, इसके लिए हम देखेंगे कि यह किस चतुर्थांश में है। तो 270 माइनस थीटा जो होता है वह तीसरे चतुर्थांश में होता है, तो इसमें सिर्फ टेन और कोट प्लस का होता है। इसका मतलब जो कोट है यह प्लस का ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे और फिर है कोट 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में जाएगा जिसमें कि सिर्फ कोस और सेक ही प्लस का रहता है। इसका मतलब यह जो कोट है यह माइनस का बन जाएगा और कोट को हम चेंज करेंगे टेन में। ठीक है, तो यह हो जाएगा टेन थीटा। तो चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस आ गया है इसलिए डायरेक्ट हम प्लस माइनस माइनस ही रख सकते हैं। तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा तो बचेगा 0 और यही हमारा है राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। फिर इसी प्रकार 28वां सवाल भी हो जाएगा, 29वां सवाल भी हो जाएगा। तो 28 या 29 में से कोई एक सवाल हम बता दे रहे हैं, बाकी एक आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो चलिए हम 29वां सवाल बताने जा रहे हैं। तो 29वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है कोट थीटा प्लस टेन 90 प्लस थीटा, फिर प्लस टेन 180 अंश प्लस थीटा और फिर प्लस टेन 360 माइनस थीटा और बराबर में हमें 0 लाना है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ही लिया गया है इसलिए इस 0 को हटा दें। तो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा का तो कोट थीटा ही रहेगा और प्लस टेन 90 प्लस थीटा है तो टेन का तो बदल जाएगा, तो टेन तो कोट में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 90 आ गया है। ठीक है, और 90 प्लस थीटा यह दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन प्लस का होता है, इसका मतलब यह माइनस का हो जाएगा कोट थीटा। फिर प्लस टेन 180 अंश प्लस थीटा, तो 180 अंश प्लस थीटा आएगा तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में टेन प्लस का ही रहता है, इसका मतलब प्लस का प्लस ही रहेगा और टेन टेन ही रहेगा क्योंकि 180 यहाँ पर है। तो यह हो जाएगा टेन थीटा। फिर प्लस है टेन 360 माइनस थीटा, तो टेन का तो टेन ही रहेगा क्योंकि 360 लिया गया है, तो यह हो जाएगा टेन थीटा। अब देखना है कि प्लस का आएगा कि माइनस, तो चूंकि 360 माइनस थीटा है तो 360 माइनस थीटा यह चौथे चतुर्थांश में होता है और चौथे चतुर्थांश में सिर्फ कोस और सेक ही प्लस का रहता है, इसका मतलब यह माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यह प्लस का कोट थीटा है, यह माइनस का है तो इससे यह कट जाएगा, यह प्लस का है यह माइनस का है तो इससे यह कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास 0 और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 0 ही है। तो यह हो गया प्रूव्ड। इसी प्रकार 30वां सवाल भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी सिद्ध करना ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम राइट हैंड साइड के बराबर ला सकते हैं। ठीक है, और 31वां सवाल भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 17वां 18वां सवाल होगा ऐसे ही यह 31वां सवाल भी हो जाएगा। फिर 32वें सवाल को देख लेते हैं। तो 32वें सवाल में भी हमें सिद्ध ही करना है
जो कि है साइन 180 अंश प्लस ए और इंटू कोस 270 अंश माइनस ए, और बटे में दिया हुआ है साइन 180 अंश माइनस ए इंटू कोस 270 अंश प्लस ए, और बराबर में है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ पर है इसको हल करके हमें राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, जो कि राइट हैंड साइड है 1। तो यहाँ पर पहले तो लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है वह लिख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर सीधे मान रखने जा रहे हैं इनके, जो जो यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर साइन 180 अंश है, तो 180 अंश है, इसका मतलब साइन का तो साइन ही रहेगा, तो साइन हो जाएगा ए, ठीक है। 180 गायब हो जाएगा। अब देखेंगे कि यह किस चतुर्थांश में है, तो यह तीसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि यहाँ पर 180 अंश प्लस थीटा है और यहाँ पर भी 180 अंश प्लस थीटा की जगह पर ए है, तो तीसरे चतुर्थांश में है, जिसमें कि सिर्फ tan प्लस का होता है। इसका मतलब यह बन जाएगा माइनस का साइन ए और फिर इंटू कोस 270 अंश माइनस ए, तो यहाँ पर 270 आ गया है, इसका मतलब कोस का बदल जाएगा, जो कि हो जाएगा साइन ए। अब यह है किस चतुर्थांश में, तो यह तीसरे चतुर्थांश में है, जो कि इसमें सिर्फ tan ही प्लस का रहता है, इसका मतलब यह भी माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं इस प्रकार से, और अपान में यहाँ पर 180 है, इसलिए साइन का तो साइन ही रहेगा, और यह है किसमें, यह है दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का रहता है, इसका मतलब यह प्लस का ही रहेगा, साइन ए, फिर कोस 270 प्लस ए है, तो 270 प्लस ए इसमें आएगा चौथे चतुर्थांश में, तो चौथे चतुर्थांश में कोस प्लस का होता है, इसका मतलब यह प्लस का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोस है जो कि बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 270 डिग्री लिया गया है, ठीक है। तो 270 में तो बदल जाता है, तो कोस का बन जाएगा साइन ए। तो साइन ए से साइन ए, इस साइन ए से यह साइन ए कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, तो सब कहीं 1 1 बचा है, तो 1 अक्कम 1 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड, ठीक है। इसी प्रकार 33वां सवाल भी है। तो 33वें सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करो कि, तो 33वें सवाल में हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC में हमें सिद्ध करना है कि tan A प्लस B अपान 2 बराबर कोट C अपान 2। तो चूंकि यहाँ पर त्रिभुज ABC की बात की गई है, तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी एक त्रिभुज हो ABC या कोई भी त्रिभुज हो, तो तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। और इस प्रकार का सवाल कर भी चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो चूंकि यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो तीन कोण कौन कौन होंगे, एक कोण ए होगा, एक कोण बी होगा, एक कोण सी होगा। तो इन तीनों कोणों को जोड़कर हम 180 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि जो हमें सिद्ध करना है उधर सिर्फ a प्लस बी है, तो a प्लस बी को इधर ही रोक लें, तो इसको हम यहाँ से कोण हटा दें, सीधे सीधे लिख दें a प्लस बी, और बराबर इधर क्या हो जाएगा 180 अंश, और प्लस का c इधर आएगा, माइनस का c हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब हमें सबके बटे में 2 भी लाना है, तो हम सबके बटे में 2 कर सकते हैं, क्योंकि जो हम एक पक्ष में करेंगे वही हम दूसरे पक्ष में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपान 2, और इधर भी हम 180 अंश माइनस c अपान 2 कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो जो यह 2 है, यह 2 180 के भी बटे है, c के भी बटे है, तो इसको थोड़ा यदि आगे हम और बढ़ाएं तो यह हो जाएगा 90 बचेगा जब 180 बटे 2 करेंगे, और माइनस c बटा 2 हो जाएगा। अब चूंकि हमें tan लाना है इधर, तब हम दोनों पक्षों में tan ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों में tan लेने पर, या डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे या tan a प्लस बी अपान 2 बराबर tan 90 माइनस c अपान 2। तो यह हो जाएगा tan a प्लस बी अपान 2, और इधर हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर 90 आ गया है, अर्थात यह लिखा है 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की जगह पर यहाँ पर c अपान 2 है, तो 90 में तो यह बदल जाएगा अनुपात, तो tan का क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, और 90 तो हट ही जाएगा, सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा थीटा जो कि है c अपान 2। अब देखेंगे कि यह प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो यह जो है यह प्लस का ही रहेगा,
क्योंकि यह पहले चतुर्थांश में रहेगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा होता है, तो पहले चतुर्थांश में है, इसलिए इसके सारे अनुपात प्लस के आएंगे और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब 34वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है वह है tan 45 अंश गुणे साइन माइनस का 90 इंटू कोस 180 डिग्री प्लस कोस 450 इंटू कोस माइनस का 150 और बराबर में हमें एक लाना है, मतलब यह तो है राइट हैंड साइड, तो इसको हल करके हमें एक के बराबर लाना है। तो पहले तो यहाँ पर दिया है tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का तो मान जानते ही हैं जो कि होता है 1, फिर गुणे साइन माइनस का 90 और हम जान चुके हैं कि जो यह माइनस है यह बाहर निकल आता है, सिर्फ कोस में प्लस का बन जाता है, लेकिन अन्य अनुपातों में यह माइनस बाहर निकल आता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस साइन 90 अंश, तो इसको हम ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, फिर इंटू कोस 180 अंश, तो कोस 180 अंश का मान तो हमें पता नहीं है, हालांकि हम ऐसे भी पता कर सकते हैं जो 0 का मान होगा वही 180 अंश का मान होगा, लेकिन जैसे कि सीख चुके हैं यदि उस हिसाब से निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 90 भी लिख सकते हैं, और कोस 180 अंश में या तो 0 हम जोड़ दें या तो 0 घटा दें, अगर घटाएंगे तो इसमें आएगा, जोड़ेंगे तो इसमें आएगा, और दोनों में माइनस ही रहता है कोस, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस अथवा माइनस कुछ भी रख सकते हैं। फिर प्लस है कोस 450, तो कोस 450 चूंकि यह 300 से ज्यादा आ गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 300 गुणे, तो 300 से कितना ज्यादा है घटाकर हम पता कर सकते हैं, तो यह ज्यादा है 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 360 प्लस 90, और फिर चूंकि यह माइनस आ गया है और कोस में है इसलिए यह तो प्लस का बन जाएगा, कोस में तो प्लस बन ही जाता है, तो जानते ही हैं, तो बचेगा हमारे पास कोस 150 डिग्री, और जिसको हम चाहें, क्योंकि 150 का मान हमें पता तो है नहीं, तो इसको हम 180 अंश माइनस 30 अंश लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 1 इंटू साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो माइनस का 1, फिर इंटू कोस 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि 180 है इसलिए कोस का तो कोस ही रहेगा, बदलेगा है नहीं, तो यह हो जाएगा कोस 0 अंश, जो कि यह रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर माइनस भी लगा दें। फिर प्लस है तो प्लस कोस 360 प्लस 90, जो कि यह है पहले चतुर्थांश में, क्योंकि पहले चतुर्थांश में 360 प्लस थीटा होता है और 360 है इसलिए कोस का तो कोस ही रहेगा और चिन्ह भी प्लस का ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, तो यह हो जाएगा कोस 90 अंश, और फिर है कोस 180 अंश माइनस थीटा, तो 180 है इसलिए कोस का तो कोस ही रहेगा 30 डिग्री, और यह जाएगा किस चतुर्थांश में, यह है दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है बाकी माइनस का, तो चूंकि यहाँ पर कोस है इसलिए इसका मान माइनस में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, तो 1 अक्कम 1 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और कोस 0 अंश का मान 1 होता है तो गुणे माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कोस 90 अंश का मान 0 होता है और गुणे माइनस का हो जाएगा कोस 30 अंश का मान √3/2, तो यह हो जाएगा 1 अक्कम 1 और माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस 0 की गुणा इतने में कराएंगे तो यह तो पूरा 0 बन जाएगा, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, अतः हम इसको इतना ही लिखें बराबर 1, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड, तो यह हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रश्नावली के सारे सवाल तो हो चुके हैं, अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 15 करेंगे।